आजमगढ़ मुबारकपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल CPS-CBSE प्रयागराज द्वारा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम IPS पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। CBSE बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम IPS पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ को ट्रेनिंग का सेंटर बनाया गया। I welcome all the respected principals of CBSE affiliated schools of the Azamgarh district and the IT staff of all the schools. I would also like to thank going to be discussed and elaborated in this 1 hour training program, but I also have some of my understanding to share. We have to look at this IPS integrated payment system in the light of new education policy 2020, ease of doing business, the flagship program of Government of India, Digital India, bringing transparency and other various initiatives being undertaken by the central government, and where our board, that is CBSE board, is at the forefront. This integrated payment system is basically to bring more transparency in the entire teaching learning system. सर आप अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर आज़ाद अहमद खान, मैनेजर सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर। सर आज की मीटिंग के बारे में हमें थोड़ा बताइए। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE सिटी कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ ने इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में। RO प्रयागराज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजीव पांडे जी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के टॉपिक पे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग और IT स्टाफ की ट्रेनिंग दी गई। प्रोग्राम दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक चला। मैक्सिमम प्रिंसिपल्स ऑफ द आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके IT ऑफिशियल्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। और CBSE के इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया के डायरेक्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के डायरेक्शन में इस पे सोच विचार किया गया, इस पे ट्रेनिंग की गई और CBSE की टाइम टू टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, ऑब्जर्वर की ड्यूटी के रिम्यूनरेशन को कैसे डायरेक्टली जो हमारे स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उनको कैसे सिस्टम से जोड़ा जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ कम से कम समय में उनका रिम्यूनरेशन डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, इस विषय पे इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम का आयोजन किया गया। तो पहले इसको लेकर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्या लोगों को? एक्चुअली जो स्टाफ इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के पहले तक रेम्यूनरेशन ऑफलाइन यानी कि मैनुअल प्रिपरेशन करके दिया जाता था, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पुश है कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ जाएंगे और कम से कम समय में टाइमली पेमेंट अपने स्टाफ को देंगे ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को और एफिशिएंटली पूरी कर सकें। तो एग्ज़ाम को लेकर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कुछ दिक्कतें सामना करना पड़ा या फिर वो सब ठीक क्लियर है? एक्चुअली जो मैंडेट दी है गवर्नमेंट ने, जो CBSE ने कहा है, उनका मोटो है कि हम किसी उसके बारे में बताइए, मीटिंग क्यों रखी गई? See, today CBSE has allotted our school, Central Public School Mubarakpur, as a venue for integrated payment system training program. This integrated payment system, in short, it's IPS training program by CBSE. It's the principals training program along with their one of the IT person. Actually, as per our honorable
Prime Minister Sir, Shri Narendra Damodar Das Modi ji. The vision of our Honorable Prime Minister Sir, that the Mission India, Digital India. India's one of the main aim is the Mission Digital India. So this Digital India will be taken as a vision by the CBSE also, and CBSE under the guidance of our CBSE Controller of Examination Dr. Sayam Bharadwaj ji and CBSE Director of IT Dr. Antariksh Johari ji. They have taken this mission of our Prime Minister Sir for CBSE and for a transparent distribution of remuneration to all the stakeholders who are doing different duties assigned by CBSE, whether the practical examiners or observers or principals, center superintendents. There are a lot of people who are associated with CBSE, and different assignments were given by CBSE time to time. So this IPS system is a payment system. It's integrated with the different bank and their servers, and CBSE own server, and basically it's a program so that the persons who have done the duty, they will get their remuneration as fast as possible once they completed the ड्यूटी। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद थे? जैसे हमने बहुत सारे स्कूल की वैन देखी। देयर आर टोटल 67 CBSE affiliated schools in this district Azamgarh, and out of that 54 principals and their IT staff members have attended this meeting, along with principal Kendriya Vidyalaya Hirapatti Azamgarh and Jawahar Navodaya Vidyalaya Jainpur Azamgarh. Their principals were also present in this meeting, and all the reputed schools of Azamgarh district. Most of the principals and their IT members were present in this तो meeting. उनका क्या ओपिनियन था को लेकर जो डिजिटल इंडिया? We all are very happy. We all are thankful to CBSE for this integrated payment system, because through this we are getting the remuneration is directly transferred to the account of that person.